हाय वर्गो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस प्रेडिक्शन को आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप वर्गो से रिलेट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। अप्रैल की प्रेडिक्शन है। सो हाय वर्गो, वेलकम टू अप्रैल मंथली प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यू कैन वॉच इट फॉर योर सन मून राइजिंग एज इन हाउ यू कनेक्ट विद वर्गो। एरीज की प्रेडिक्शन रह गई है दैट आई एम गोइंग टू डू इन द एंड। सो लेट्स सी हाउ इज द मंथ ऑफ अप्रैल गोइंग टू बी फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना जो है वो किस तरह का रहने वाला है। सो लेट्स सी वर्गो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। गाइड्स एंजल्स, हाउ विल मंथ ऑफ अप्रैल 2022 बी फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए अप्रैल 2022 का महीना किस तरह का रहने वाला है। मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फॉर वर्गो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू दे नीड टू नो। Month of April 2022 for Virgo. Okay, so quite a few cards. और एक तो मैं बोलूँगी कि अप्रैल के महीने का इम्पैक्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी फार रीचिंग। ओके, बहुत समय तक उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर रहने वाला है अप्रैल के महीने का। नाउ लेट्स सी कि क्या कार्ड्स आए हैं। मैं एक मिनट थोड़ा सा पर्दा बंद कर देती हूँ सो दैट धूप जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए और आप कार्ड्स ध्यान से देख पाएँ। तो थोड़ा सा मैंने सेटिंग चेंज की है जिसकी वजह से लाइटिंग चेंज हो गई है। सो इस वजह से आपको थोड़े से कार्ड्स अलग तरह से दिख सकते हैं। बट हियर फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ राफेल। 6 ऑफ राफेल का कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। दिस सेज एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। सो एक तो जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो पास्ट रिलेशनशिप्स के वापस आने का कार्ड होता है। तो इट फील्स लाइक कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ सकती है, कोई चाइल्डहुड मेमोरी, कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में वापस आ सकती है। एंड इट फील्स लाइक अ हैप्पी रिलेशनशिप बिकॉज यहाँ पे जो लड़का है वो येलो फ्लावर जो है वो लेकर आया है। दैट मीन्स दैट ये कहीं ना कहीं दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो बिल्कुल आपके इंटरनल एनर्जी से, आपकी विल की वजह से आपकी तरफ वापस आई है। आपकी विल पावर ने हेल्प की है उस रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में वापस आने देने के लिए या वापस लाने के लिए। एंड दिस इज़ ऑल ग्रीन विच इज़ द हार्ट एनर्जी। तो ऑटोमेटिकली लव की एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, ब्यूटी की एनर्जी जो है इसमें है। एंड द गर्ल इज एक्चुअली वेयरिंग अ मरमेड ड्रेस, या फिर जो लड़की है वो एक्चुअली मरमेड है और दिस पर्सन इज ह्यूमन। सो दिस लुक्स लाइक पीपल कमिंग टुगेदर फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। तो 2 डिफरेंट दुनिया से लोग जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे एक तरह से किसी रिलेशनशिप का या किसी सिचुएशन का आपकी लाइफ में रिन्यूअल हो और कंप्लीटली कोई एक चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। नाउ व्हेन दिस रिलेशनशिप और सिचुएशन कम्स बैक तो उसकी उस वक्त आपको जगलिंग बहुत सारी करनी पड़ेगी। सो दिस देयर इज अ मंथ, देयर इज अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ एरियल विच इज 2 ऑफ पेंटिकल। और ये कार्ड बोलता है इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस, मेकिंग वर्क फन। सो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप की जगलिंग को, अपने आप के वर्क को जो है वो आपको फन बनाना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। और बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा बिकॉज देयर इज अ सन ब्रेक। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यिन एंड यांग है और ऊपर इन्फिनिटी है। सो आप डेफिनेटली अपनी एनर्जीज को इन्फिनिट के लिए हमेशा के लिए बैलेंस कर पाओगे अगर आप ये महीने, जो मैंने बोला कि इस महीने का इफेक्ट जो है वो फार रीचिंग होगा, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो, दोनों तरफ इस महीने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फार रीचिंग होगा। और ये जो कार्ड है ये बोलता है कि अगर आप अच्छे से बैलेंस करोगे, अगर आप मल्टीपल चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी या मल्टीपल टास्क जो आपको करने पड़ेंगे, अगर आप अच्छे से बैलेंस करोगे तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। नाउ नेक्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ एरियल्स का कार्ड है। 6 ऑफ एरियल 6 ऑफ पेंटिकल होता है, 2 पेंटिकल कार्ड है। और 6 ऑफ एरियल का कार्ड जस्टिस से भी रिलेट करता है और व्हाट यू डिजर्व इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट की एनर्जी भी लाता है। दिस सेज मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग एंड रिसीविंग विद ग्रेटफुल हार्ट। सो जो भी आपकी तरफ आता है, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, ग्रेटफुल रहिए उसके लिए, खुशी से उसको एक्सेप्ट कीजिए। और किसी तरह का मटेरियल गेन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी तरह की मटेरियल फुलफिलमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो है आपका वो एस ऑफ माइकल है। एस ऑफ माइकल एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता
होता है। यहाँ पे आपको एक क्राउन जो है वो दिखाई देगा और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं जो पूरे अपनी स्वॉर्ड लेकर पूरी पावर के साथ खड़े हैं। इट सेज अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। सो जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कोई बात बोलनी है, कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, बहुत बैलेंस से कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी सी इशू आपके लिए ला सकती हैं, बट इट लुक्स लाइक किसी भी तरह के रोड ब्लॉक को आपको रुकने नहीं देना है, रोकने नहीं देना है अपने आप को। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू गो फॉरवर्ड, बिकॉज रोड ब्लॉक्स जो है वो किसी भी तरह से आपकी ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है, किसी भी सिचुएशन को अनक्लियर नहीं रहने देना है। 2 6 कार्ड्स आए हैं और एक 2 + 1 1 3 कार्ड आया है और 6 6 भी 12 होता है, तो 3 की एनर्जी है। डेफिनेटली 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। नंबर भी आपका 3 होगा। और रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। और अगर किसी भी तरह की पास्ट की रिलेशनशिप, कोई भी पास्ट में इशू हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको सबको क्लियर करने की। कम्युनिकेट बैलेंस से कीजिए, अच्छे से कीजिए और सब कुछ क्लियर कर पाएंगे आप। नई रिलेशनशिप्स आ सकती हैं, पुराने रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकती हैं, सिचुएशंस बेहतर हो सकती हैं। मनी या करियर से रिलेटेड थोड़ी सी जगलिंग है, हो सकता है घर और काम के बीच में जगल करना पड़े, हो सकता है 2 जॉब्स के बीच में जगल करना पड़े, हो सकता है सिचुएशंस के बीच में जगल करना पड़े। लेकिन अगर जगलिंग बैलेंस से करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ लेके आएंगे, मनी वाइज ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स पेइंग ऑफ, हर तरह से जो आपके कार्ड्स हैं वो पॉजिटिव लग रहे हैं मुझे। बेबी बर्थ और प्रेगनेंसी प्लानिंग या नई लाइफ शुरू करना या मैरिज का डिसीजन लेना या नया कोर्स शुरू करना, कुछ लर्निंग करना, हर सब चीज़ों के लिए कार्ड जो है फ्रूटफुल लग रहे हैं। अगर आप रिटायर्ड हो तो आप डेफिनेटली अपनी कोई हॉबी फॉलो कर सकते हो। तो भी मतलब अगर रिटायर्ड एनर्जी में भी हो तो आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर्स या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी एनर्जी को बिजी रखे या आपको बिजी रखे, बट ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उसका फल भी मिलेगा। अगर आप हाउसवाइफ हो तो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और काम थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, बट डेफिनेटली उसका रिजल्ट जो है वो भी आपको मिलने वाला है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी आपके माइंड में बात है, जो भी कम्युनिकेशन है वो आपने क्लियर करनी है, सो दैट किसी तरह का इशू जो है वो ना हो। और अगर थोड़ा सा भी कोई रोड ब्लॉक आएगा तो आपने जगल करके उससे आगे निकल जाना है बड़े आराम से, तो आपने उसको अपने आप को हिंडर नहीं करने देना है। डोंट लेट रोड ब्लॉक्स हिंडर योर प्रोग्रेस और नॉट लेट यू मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक आउट कार्ड फ्रॉम गीता कार्ड। सो मैं इसका वर्स और चैप्टर जो बोलूँगी, अगर आपके पास वक्त हो तो उस वर्स और चैप्टर को ज़रूर पढ़ लेना है, बिकॉज इट विल हेल्प यू। सो लेट्स सी गीता कार्ड। ओके, नाउ दीज आर टू मैनी, सो लेट मी टेक आउट अगेन। लेट्स सी दिस वर्गो कन्या राशि मंथ ऑफ अप्रैल 2022। वर्गो कन्या राशि मंथ ऑफ अप्रैल 2022, the energy or the guidance or what is going to happen, the life. Okay, so there is an energy of grief. Now grief is not really grief, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई ग्रीफ आने वाली है या प्रॉब्लम आने वाली है। इट ऑल्सो सेज दैट जो ग्रीफ है वो ख़त्म होने वाली है या जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने वाली है। भीष्म पितामह है और वो बिल्कुल तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं, एंड दिस इज़ द टाइम जब वो अपना प्राण जो है वो लगभग त्याग देते हैं, राइट। और ये कार्ड जो है ये चैप्टर 2 है, वर्स 11 है, दूसरा चैप्टर और 11वीं वर्स, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। योर मॉर्निंग व्हेन देयर is no cause to lament, and yet you speak words that seem to be wise. The truly wise lament neither for the living nor for the dead. So आपको डेफिनेटली किसी भी तरह की ग्रीफ की एनर्जी में नहीं जाना है। और जैसे मैंने बोला, पास्ट की कुछ मेमोरीज बाहर आ सकती हैं, पास्ट की कुछ सिचुएशंस पीछे वापस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है जहाँ पे आप अपनी रियलिटी को पहचान सकते हैं, जहाँ पे आप रियलिटी को समझ सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में आ सकता है कि विजडम का मतलब है, ट्रू एनर्जी का मतलब है कि हम किसी को कभी भी खोते नहीं है, कभी भी किसी की एनर्जी जो है ख़त्म नहीं होती है। कृष्ण का मैसेज जो है वो उम्मीद करती हूँ आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो, दैट किसी भी चीज़ को ग्रीफ नहीं करना है। और अगर आप वाइज एनर्जी में जाओ, क्लियर एनर्जी में जाओ, तो आपको समझ में भी आएगा कि ग्रीफ जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एक्चुअली वो रियल होती ही नहीं है। लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड जस्ट टू क्लैरिफाई दिस। थैंक यू। सो my camera just decided to jump off, and the card is
अप्रोचिंग गुरु, ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत रेयर आता है ये कार्ड, और दैट्स द एनर्जी। और आप ग्रीफ को भी नहीं करना है, वो तभी समझ सकते हो जब आप एक्चुअली अपनी एनर्जी को उस सही एनर्जी में लेके जाते हो। चैप्टर 4 वर्स 34 है, 4 चैप्टर, वर्स जो है 34 है। और ये कार्ड बोलता है जस्ट लर्न द ट्रूथ, अप्रोच अ गुरु विद ह्यूमिलिटी, इंक्वायर फ्रॉम द सबमिसिवली and render them submissively and render service. The self-realized can impact transcendental knowledge for they have seen reality. So एक तरह से आपकी लाइफ में एक नई जर्नी आने वाली है, एक नया गाइड आने वाला है, एक नया गुरु आने वाला है। और अगर आप अपने आप की अप्रोच जो है उसको बैलेंस रखते हो, उसको सही तरीके से देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ जो है वो एक्चुअली में एक पर्पस से हो रहा है। दिस इज़ अ वॉर एनर्जी, और मुझे ऐसा लगता है हो सकता है वॉर एनर्जी का थोड़ा सा इम्पैक्ट हो आपके माइंड के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, लेकिन किसी तरह की ऐसी नॉलेज जो है वो आपकी तरफ आने वाली है जो आपको रियलिटी समझाने वाली है, और डेफिनेटली किसी तरह का गाइड या गाइडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। सो कृष्ण, अगर मैं बोलूँ कृष्ण आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ पे तलवारों तीरों की शैया पे हैं, तो भी कृष्ण यहाँ पर हैं, और यहाँ पे अर्जुन को शिक्षा देने के लिए कि वॉर क्यों ज़रूरी है उस टाइम पे भी कृष्ण यहाँ पे है। सो आई डू सी कृष्ण एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन योर कार्ड्स। लेट्स सी एन्चांटेड मैप से आपके लिए क्या मैसेज आता है। Guides, angels. Okay, this was quick. द बोन कलेक्टर, ब्यूटिफुल एनर्जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बजने को 10 मिनट है 2 बजने को 10 मिनट है, और ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। 2 जो है वो ऑलमोस्ट लाइक लिटिल अहेड देन हाफ ऑफ द डे होता है, और 10 की एनर्जी जो है यहाँ पे शार्प है, और एक्चुअली 12 की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत शार्प दिखाई दे रही है। 10 और 2 3 बनते हैं, राइट। सो 3 की एनर्जी फिर से बहुत स्ट्रांगली आपके कार्ड्स में आई है। 2 ये नंबर 1 कार्ड है, लेकिन फिर भी ये 3 की एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है यू, योर सोल एंड योर गाइड और योर डिवाइन। दैट इज ब्यूटिफुल। ओके, सो बोन कलेक्टर का क्या मैसेज है, मैं बोन कलेक्टर का मैसेज आपको देती हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो पास्ट एनर्जीज, एंड इट सेज यू आर होल एंड हैव एवरीथिंग यू नीड विद इन। जो आपके पास जिस भी चीज़ की आपकी ज़रूरत है, आप कंप्लीट हो, वो आपके पास है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। और बोन कलेक्टर जब आता है तो इसका मतलब है अपने सर्कमस्टांसेस को ध्यान से देखिए, अपनी पास्ट कंडीशनिंग को ध्यान से देखिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान से देखिए। हो सकता है आप वुंडेड हो जब आप यंग हो, पास्ट की कोई मेमोरी हो, पास्ट की कोई एनर्जी हो जिसको आप अभी भी साथ में लेकर चल रहे हो, और जब भी आप कोई सिमिलर सिचुएशन देखते हो आप फिर से उस ओरिजिनल इवेंट में चले जाते हो। लेकिन अब ये हमें समझना है कि ये परसेप्शन है और लिमिटेशन है। आप अनवर्दी फील कर सकते हो, विदाउट करेज फील कर सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रूथ नहीं है, क्योंकि ऐसे करके आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्रिटिसाइज करे कोई, और वो सच नहीं है। द बोन कलेक्टर रिमाइंड्स यू दैट द ट्रूथ इज दैट यू आर पावरफुल बीइंग with limitless possibilities. She has kept safe what was stolen from you in the wounding and is here for you to reclaim it as it now. You have everything you believe you lack. The bone collector is your inner resource. Act as if you have what you need and you will find you have it after all. Anything is possible with awareness, and the wounds of the past need not define you. So ये एनर्जी बोलती है कि बोन कलेक्टर आपको रिमाइंड करने के लिए आया है कि आप पावरफुल हो, आप लिमिटनेस हो, और पास्ट में जो भी चीज़ आपसे ले ली गई थी, जो भी एनर्जी, जो भी पर्सन, जो भी सिचुएशन आपसे छीन ली गई थी, वो आपकी लाइफ में वापस आ रही है। आपके पास सब कुछ है, और देयर इज पास्ट वुंड जो है वो कंप्लीटली आपको अब डिफाइन नहीं करता है एनी मोर, और नहीं करेगा। सो पास्ट हीलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है आपके कार्ड्स पे, और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट से कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होने वाला है, आपकी एनर्जी में वापस आने वाला है, आपकी एनर्जी में, और बोन कलेक्टर भी आपको वही रिमाइंड कराने आई है। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड जो है वो, उसके बाद हम चांस लेंगे। लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल ओरेकल, गाइड्स, एंजल्स, वर्गो, कन्या राशि, अप्रैल। Virgo for month of April, what is the guidance or the energy, or what is going to happen? What do they need to know? Virgo, month of April 2022, Kanya Rashi, month of April 2022. Okay, so oh wow, we have 2 cards. One is nurture, and it says
As you nurture a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. So जो भी गैप है उसको फिल कीजिए. जैसे आप किसी बच्चे को नर्चर करते हो वैसे आप अपने इनर सेल्फ को नर्चर कीजिए. सेल्फ लव और इनर चाइल्ड हीलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. पास्ट की कुछ चीज़ों में हीलिंग की ज़रूरत है. दूसरा जो है जेंटलनेस है. इट सेज बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एट दिस टाइम. सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट. मेरे को ऐसा लग रहा है वर्गो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है, कुछ ऐसा पास से वापस आने वाला है जहाँ पे आपको अपने आप को बहुत हील्ड, बहुत बैलेंस, बहुत ब्यूटीफुली अवेकन्ड रखना पड़ेगा. और वो एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि एक्चुअली एवरीथिंग लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी एनर्जी ये है, जो भी सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है और बहुत पॉजिटिव होने वाला है. अगर आप पास्ट की एनर्जीज को अपने आप को डिफाइन ना करने दो, पास्ट की चीज़ों को अपने आप को डिफाइन ना करने दो और इस मंथ को उस एनर्जी के साथ आगे लेके जाओ. लेट्स सी व्हाट इज द चार्म फॉर वर्गो for the month of April 2022. Okay, I got 2. Wow. See, so the charms are also very, very clear. कछुए से शेर, right? Like what else do you want? कछुआ जो चल रहा है धीरे धीरे से लायन, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल. प्रोटेक्शन की एनर्जी है. कछुए के पास प्रोटेक्शन होती है. लायन जो है वो ऑटोमेटिकली किंग ऑफ जंगल होता है. और सेकंड जो स्लो पेस में चीज़ें हैं, लायन जो है वो फास्ट भाग सकता है. लायन जो है अटैक कर सकता है. लायन जो है वो पावरफुल है. तो वो स्लो पेस की चीज़ें, वो कछुए की एनर्जी जो है वो लायन की एनर्जी में तब्दील हो रही है. वट एल्स वुड यू वॉन्ट? सो एनर्जीज जो है वो बहुत पावरफुली चेंज हो रही हैं आपके लिए इस महीने और बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं. बी द लायन दैट यू आर. आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर इनर पावर. और हो सकता है कि आप कछुए की एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन दैट लायन कम्स इनटू योर लाइफ जो आपकी एनर्जी को चेंज कर दे कंप्लीटली. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड हियर we have a diamond studded star. Beautiful. You are the star. You have the light. You have the ability. Just nurture yourself. Just believe in your light and just believe in your abilities. That's the energy, right? Okay. Let's see what we get from here. Okay. So this is a beautiful, you can take it as a water drop, जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है जो ऐसे दिखाई नहीं देगी. लेकिन अगर आप वो लगाएं वाटर ड्रॉप को, अगर आप टेलीस्कोप नहीं बोलते उसको, मतलब मैग्नीफाई करके देखें तो यू कैन सी अ लॉट हैपनिंग इनसाइड अ वाटर ड्रॉप ऑल्सो. सो उस तरह की एनर्जी है. एंड दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ काइंड ऑफ अ जो पेंडेंट होता है या आप किसी ज्वेलरी का पीस डालते हो तो उस तरह की एनर्जी. सो यू आर प्रेशियस, यू आर ब्यूटिफुल, you are amazing, and drop by drop you can change your life and you can change everything for you, something very very beautiful. And there are flowers जो इसके अंदर grow हो रहे हैं. So there is an energy of a lot happening inside you, and this is the time जब वो whatever is happening inside you is going to come outside. Be gentle with yourself. With water drop you have to be gentle, right? Otherwise वो पूरा मतलब एक droplet होती है और ज़रा सा आप उसको हिलाओ तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, right? It just it is all over. So it is no more that drop anymore. So yes, be gentle with your energy, and something very beautiful is going to come into your life. Something very very life changing is going to happen for you. And if you can, please press the like button. Just takes 1 second, helps me a lot, and can share if you can, please share the video with everyone. तो like button press कर दीजिए, मेरे लिए बहुत helpful होगा, और वीडियो शेयर कर लीजिए ज़्यादा लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. बाय बाय.